विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। ओम शांति। ओके, ओम शांति। तो बहुत सारी बातें अच्छे से रिवीजन हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। दादियों में और हमारे अंदर क्या अंतर है, जो कि दादियाँ उनकी तपस्या जिससे वो बाप समान बने, और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तपस्या उनके जैसे नहीं होता है। क्या कारण हो सकता है? बहुत सुंदर जी। क्योंकि दादियों के लिए ये आसान था कि अंतर्मुखी हो जाना, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज ये रहा कि हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं, जिसको बाबा कहता है वैराग्य की स्थिति। वैराग्य अर्थात वैर भी ना हो, राग भी ना हो। पुरानी दुनिया से वैर अर्थात द्वेष, राग अर्थात अटैचमेंट, लगाव। तो जब हमारा पुरानी दुनिया से वैर या राग होता है तो एकाग्र होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप देखते हैं किसी के साथ भी आपका अगर द्वेष है या राग है तो क्या होता है? अगर द्वेष है तो वो व्यक्ति आपके दिमाग में बैठता है। जिस किसी के साथ भी आपका वैर होगा वो आपके दिमाग में बैठता है, और अगर किसी के साथ भी लगाव है, अटैचमेंट, तो वो लोग आपके दिल में बैठते हैं। तो दिल में भी अगर रावण बैठा है, दिमाग में भी रावण बैठा है, तो बाबा कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? परंदा में जाके बैठेगा। उनके लिए कोई स्थान नहीं करते हम। इसीलिए हमें राग और द्वेष से मुक्त हो जाना है। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं, छोटा छोटा अभ्यास, 1 मिनट का, 2 मिनट का अभ्यास जब आप करते हैं, क्योंकि ये पथ जो है, ये रास्ता जो है बहुत लंबी है और इतना आसान नहीं है। और जब ऐसे लंबी रास्ते में एक बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचना है तो हमारा पल पल आत्मविश्वास बढ़ते रहना जरूरी है। तो जब हम कभी एक ही साथ हम 4 घंटे का ज्वालामुखी योग करेंगे या और अलग तरीके से जिद करके बैठेंगे, तो शायद जिद करके थोड़ा बहुत आप अनुभव कर भी लेते हैं,
लेकिन अगर उस समय पर मन आपका बहुत ज्यादा भटक गया या व्यर्थ चिंतन बहुत ज्यादा चला तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन एक एक दो दो मिनट का अभ्यास जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे 1000 मील की दूरी वाला मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक एक कदम ही डालते वहां तक पहुंचना है। जंप लगा के वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह यह जो मंजिल है इसे हासिल करने के लिए जो बाप समान कर्मातीत स्थिति बनानी है उसके लिए हमें छोटा छोटा अभ्यास करते चलना है, जिससे आपके आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। फिर धीरे धीरे उस अभ्यास को 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इस तरह से बढ़ाते हुए आप आगे जा सकते हैं। एक पीपीटी शेयर करना है। तो ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है निकोला टेस्ला। क्या नाम है? निकोला टेस्ला। तो ये साइंटिस्ट शुरुआत में ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे माइक, स्पीकर, फैन, जो भी बल्ब, उसमें जो विद्युत है वह विद्युत को इन्होंने शुरुआती समय पर खोज किया। उन्हीं के खोज को फिर आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उसके ऊपर प्रयोग किए। यह व्यक्ति और भी कई सारे प्रयोग करके उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंशन की। तो ये कहता है कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है और वह एनर्जी कैसे काम करता है, तरंगे क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके ऊपर आप गहन अध्ययन करिए तो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगा। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा और ऐसे कई सारी चीज़ें जब मैं पढ़ता हूँ तो एक एक बात को जब गहन चिंतन करते हैं तो कुछ बाबा ऐसी बातें टच करवाता है। तो ऊर्जा जो है क्या है, वह कैसे काम करता है, इस पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अगर हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक आपको मिलेगा सूक्ष्म वतन या मूल वतन, दूसरा है स्थूल वतन। ठीक है, एक भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत या अव्यक्त जगत, दो ही। तो वो ये कहता है कि जो चीजें सूक्ष्म होते हैं वह चीजें बहुत शक्तिशाली होते हैं। आपके घर में जो फैन घूमता है, वह फैन को जब वो घूम रहा होता है तब आप उसके पंखों को देख सकते हैं, पत्तों को देख सकते हैं, फैन के क्लियर देख सकते हैं जब फैन घूम रहा है। लेकिन वह फैन रुक जाता है, यानी आप बटन ऑफ रखते हैं तब आप उसके पंखों को, पत्तों को अच्छी तरह देख सकते हैं। तो इसी तरह यानी कि वो बहुत तेजी से चलता है तो उसके अंदर क्या है जो उसको तेजी से चला रहा है? क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी पावर को देख सकते हैं? तो वो कितने शक्तिशाली है। इसी तरह हमारे खुद को भी देखें
ये जो पंच तत्वों का हमारा शरीर है, यह शरीर किसी का 80 केजी का हो सकता है, किसी का 100, किसी का 125, 150 तक का वजन होता है। तो जब आत्मा है, कितने आसानी से हम चलते हैं ना, चलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। लेकिन वही अगर उस शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए, आत्मा कितनी बड़ी है, बहुत सूक्ष्म है ना। तो अत्यंत सूक्ष्म आत्मा अगर उसमें से निकल जाए तो क्या वह शरीर चलेगा? अब उसको ले जाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? तो भौतिक शरीर को उठाने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़े, ऐसे ताकत तो उससे भी कई गुना ताकत उस आत्मा के अंदर है, जो जब अगर वो रहे तो इतना आसानी से उठ के व्यक्ति चलता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्म चीजें बहुत शक्तिशाली होते हैं। भौतिक चीजें जिनमें कोई भी शक्ति नहीं होता है, और इस भौतिक जगत में एक समय की सीमा होती है। भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 काल है ना। क्या क्या है बोलिए? भूत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन इस भौतिक जगत से अगर थोड़ा ऊपर उठेंगे, अव्यक्त जगत में, वहां पर कोई भी दूरी नहीं होगा। जैसे कि पहले जमाने में इस्तेमाल करते थे, अभी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई अगर रेडियो के ले लीजिए, जो स्टेशन से अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन वातावरण में फैला हुआ होता है। समझो जैसे मुंबई से रेडियो स्टेशन से कुछ इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, वहां से प्रसार करते हैं। तो यहाँ के आप यहाँ बैठ करके अगर रेडियो स्टेशन फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो वहां लाइव चल रहा होता है जो सेशन, वो यहाँ पर आपको कितने घंटे में दिखाई देता है? हाँ जी, या मधुबन में हमको डायमंड हॉल में बाबा मिलन या जो भी क्लासेस चल रहे हैं, यहां बैठ के आपको देखने के लिए कितने घंटे देरी से आपको दिखाई देगा प्रसारण? हाँ जी, सेकंड भी फर्क नहीं होता है, लाइव होता है। तो आप सोचिए, अगर मधुबन आपको जाना है तो कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं? यहां से 2 दिन तो आपको लगते हैं। फ्लाइट से जाएंगे तो जी कितने घंटे में? 2 घंटे में, 3 घंटे में, कम से कम 1 घंटा पकड़ो तो भी दूरी है ना। लेकिन उतने 1 घंटे की दूरी में भी आप जो देख रहे हो सूक्ष्म में, यानी आपके मोबाइल में, यूट्यूब में, सेकंड फर्क में यहां पर आपको वो चीज दिखाई देता है। मतलब भौतिक रूप से जाने के लिए समय की सीमा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वह इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने के लिए समय नहीं लगता है। या यूं कहें, जिस समय पर वहां पर जो चल रहा है, उसी समय पर यहां पर भी वातावरण में वही शायद चल तो नहीं रहा है।
अव्यक्त जगत में समय की सीमा नहीं है, दूरी नहीं है। अगर ये विद्या सीख ले कैसे अव्यक्त बनना है, सेकंड में बाबा से जुड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करके आपको ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जब हम व्यर्थ विचारों में बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है, सूक्ष्म वतन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, मूल वतन तो दूर की बात है। अनुभव है या नहीं है? तो ये विद्या, ये रहस्य, ये कला हमें सीखना है, कैसे हम अव्यक्त बन सकते हैं। इसीलिए अपने साथियों को भी और अपनों को भी बार बार ये प्रेरणा देना है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, हमें अपने मंजिल की तरफ ध्यान देना है। जितना हो सके उतना बाह्य मुक्ता से अंदर खुद को समेटना है। तो दो प्रकार की दुनिया है, क्या है बताइए? एक भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत। और वहां प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, सेकंड में। काम सिर्फ अपने अंतर मन में करना पड़ेगा, जहां पर विकारों का गंदगी है, जहां पर अंतर मन में बहुत सारे व्यर्थ चीजें पड़े हुए हैं, उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। स्पष्ट हो रहा है बात सभी को? बिल्कुल जागरूक रहना है और कमर कोशिश करें सीधा रखना है। जो लोग नीचे बैठना चाहे बैठ सकते हैं। और एक दो चीज मैं आपको बताता हूं जिससे आप आज के बाद कभी ऊपर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तपस्या के लिए जमीन पे बैठना, मतलब योग अभ्यास करने के लिए नीचे बैठना, और स्थिति के लिए ऊपर बैठना, सिंहासन के ऊपर, ठीक है? तो एक दो चीज हम करते हैं ताकि सभी का स्थिति, क्योंकि हाथ पीछे रख के बैठे हैं तो बहुत अच्छे से आप बैठ सकते हैं। तो जैसे आप जो खड़े हैं वो खड़े होकर के करें, जो चेयर पे बैठे हैं वो लोग खड़े होकर के करेंगे, और जो नीचे बैठे हैं वो लोग नीचे ही बैठ के करेंगे। पहले नीचे बैठे हुए लोग बैठे रहे, ऊपर जो लोग हैं वो इसका अभ्यास करेंगे कि कमर को जो है आप दोनों हाथ ऊपर रखकर पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी, हाथों को इस तरह पीछे ले जाना है। जिनको हाई बीपी है वो लोग नहीं करें, किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग नहीं करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर को आगे पुश करना है और हाथों को अंदर की तरफ लेना है। इस तरह से थोड़ी देर आपको रुक के रहना है। और बाकी जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो इस तरह काउ पोज में आए, गाय की तरह। बहुत सिंपल। और जो खड़े हैं जिन्हें करना है वो भी कर सकते हैं नीचे। अब धीरे धीरे ध्यान रखना, सभी को अपने हाथों का पैरों का खुद ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, सभी को अपने हाथों का पैरों का खुद ध्यान रखना है। बहुत आसान है, हर कोई कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके घुटनों को इस तरह से सीधा करना है, पैरों को खड़ा रखना है और धीरे धीरे घुटनों को ऐसे सीधा करेंगे। ऐसे सीधा किया और भुजाओं को थोड़ा पैरों को आगे लेंगे और भुजाओं को अंदर लेंगे इस तरह से। तो आपका शरीर जो है पर्वत की तरह दिखाई देगा। भुजाओं को अंदर की तरफ पुश करेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। जितना भुजाएं अंदर जाएगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा।
जितना भुजाएं अंदर जाएगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। थोड़ी देर रोक के रखिए, घुटने सीधे रखें, घुटने सीधे रखें। थोड़ी देर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। धीरे से घुटने नीचे रखिए। अनुभव किया होगा। ये एक आसन हो गया और दूसरा एक बहुत सिंपल आसन इसी तरह से करेंगे। आपके दोनों हाथों को थोड़ा सा ऐसे आगे लें, दोनों हाथ थोड़े से आगे लिया और धीरे से इस तरह से पेट को नीचे रखें और ऊपर की तरफ ध्यान दें और थोड़ी देर रुक के रहिए, स्वयं में रहो, मस्तक के मध्य में एकाग्र रहो और थोड़ी देर रुक के रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे धीरे आए, बैठ जाए। कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा फ्री हो गया। और जो अभी हम 5 दिन जो बैठ करके आपने सुने होंगे ना, दीदिया ने सुनाया होगा, है ना? तो जो 5 दिन के लिए जो हमने अभ्यास किया था साइलेंस भट्टी, जिसमें सभी नीचे बैठ करके ही तपस्या की है, ऊपर कोई नहीं बैठे थे। तो और जैसे कि आप घर पे या सेंटर पर भी नीचे बैठकर और अच्छे से अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे कि हर एक के घर में मराठी में क्या कहते हैं, पाठ बोलते हैं ना, जो आप सत्यनारायण पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस पे बैठ करके आप करते हैं, तो उतना साइज का आप रखें और पैरों को नीचे रखें। पैर नीचे रखना है, पूरी तरह ऊपर नहीं बैठ जाना है, सिर्फ सीट उसके ऊपर रखेंगे और पैरों को आगे रखेंगे। उस तरह से बैठ करके देखिए। और ये 2 चीजें जो अभी हमने प्रैक्टिस किया, 2 आसनों का, एक होता है पर्वतासन, पर्वत की तरह शरीर का आकार बनता है, दूसरा भुजंगासन, जो सांप की तरह आपका शरीर बनता है। बस ये 2 आसनों का बहुत अच्छे से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए, आप अभी से तपस्या का जो आनंद लेना चाहते हैं, बैठ करके आपका आत्मा इतना भरपूर होगा, तपस्या में इतना आनंद आएगा। एकाग्र करने के लिए आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, जब भी आप इस तरह से ढीले पड़ जाते हैं, यानी कमर को आप फ्री छोड़ देते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ा हो जाता है। तो हमारे शरीर में, जैसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भाषा में कि नाड़ियों के बारे में जो ज्ञान दिए, कि मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं। पता है किसी को क्या क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वे सारे हमारी आत्मा के मन और बुद्धि की प्रतीक है। जो अगर स्थिर एकाग्र रहता है तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार भी हमारे नियंत्रण में रहते हैं और हम आसानी से एकाग्र हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही कमर थोड़ा ढीला पड़ गया तो आप समझो आप दूसरे लोक में चले जाओगे। धीरे धीरे या तो एक तरफ इस तरफ चले जाओगे या तो फिर इस तरफ चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो कैसा होना चाहिए कमर? सीधी। और चेहरा कैसा होना चाहिए? एक दूसरे को दिखाइए। क्या देखा आपने?
चेहरा देखा या बाबा का चेहरा देखा? अब एक बार फिर से दिखाइए, देखिए क्या दिखाई दे रहा है। बाबा दिखाई दे रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है बात? दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वे लोग भी इन बातों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े इन्वेंशन भी तभी कर सकते हैं जब वो लोग अपने मन को पूरी तरह से सूक्ष्म बना लेते हैं। इसीलिए कई साल जो है वो रिसर्च में लगते हैं। और रिसर्च भी क्या है, एक तपस्या ही तो है। वहाँ वो बाबा को नहीं याद करते हैं लेकिन कुछ इन्वेंशन करते हैं। तो वो कैसे होता है? वे अपनी अंतरात्मा से जुड़कर उन बातों को जो वो समझना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। इसी तरह जब हम भी अपने बाह्य जगत से मन को समेटकर आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं और उसके बाद उस स्थिति से जो संकल्प करेंगे वह भी एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प होंगे और वहाँ पर आपकी जीवन के हर प्राप्ति बाबा आपको कराएगा। किसी भी तरह के कोई भी अप्राप्ति आपके जीवन में नहीं होगा। हम स्वर्ग में कितने जन्म लेने वाले हैं? कितने? 20 है ना? लेकिन असल में कितने जन्म होते हैं स्वर्ग के? 21। तो एक जन्म कहाँ का है? यहाँ का है ना? तो फिर ये जन्म स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान हाजिर हैं, हर पल हाजिर हैं। तो आप सोचिए कि कितना आनंदमय, कितना सुखमय, कैसा हमारा ये जीवन होना चाहिए। बाबा का बन के भी अगर हमारे जीवन में संघर्ष है, बाबा का बन के भी अभी भी हम तकलीफों में हैं, बीमारियों में हैं, तो क्या हम स्वर्ग का एहसास कर रहे हैं? सोचिए। और इस एक जन्म का ही एहसास अगले सतयुग और त्रेता युग का छाया है। पिछले हफ्ते की वाणी में बाबा ने कहा कि स्वर्ग तो सिर्फ आपके परछाई हैं, असली स्वर्ग तो आप हैं। तो इस समय पर, इस संगम युग के इस जन्म में पल पल को कैसा आप एंजॉय करते हैं बाबा के साथ, वह आनंद आपके पूरे कल्प के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसीलिए इस समय पर बाबा भी साथ हैं और स्वर्ग का एहसास है और 5000 वर्ष की प्राप्ति है। ऐसा जन्म पूरे कल्प में कभी भी नहीं है। है? कोई युग में है? कभी भी नहीं है। इसीलिए इसे हमें बहुत अच्छे से उपयोग करके अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए। तो हमें सूक्ष्म बनना है। जब मैं इसमें अध्ययन करते करते दुनिया में भी किस तरह से जिन्होंने ऋषि मुनि, जिनको कहते हैं साइंटिस्ट, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो उन्होंने जो रिसर्च किया, बाबा की बातों को उन्होंने कैसे रखा, बाबा जो अव्यक्त वाणियों में जो रहस्य हमें बताएं, दुनिया में लोगों ने कैसे रखा, जब वहाँ पर अध्ययन किया तो ये डिफरेंस जब क्लियर हो जाता है तो ज्ञान के ऊपर, बाबा के ऊपर और निश्चय बढ़ता है। तो दुनिया में आत्मा के अस्तित्व को जैसे हम सप्त गुणों के साथ समझते हैं ना, क्या क्या गुण है बताइए? क्या क्या गुण है? तो उन्हीं गुणों को दुनिया में सप्त चक्रों के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग हमारे शरीर के अंगों में
हमारे भावनाएं प्रभावित करते हैं अलग अलग हमारे अंगों में। तो उसमें सप्त चक्रों में मुख्य दो चीजें हैं, दो चक्र हैं। पीपीटी शेयर करिए। मुख्य दो चक्र हैं, अर्थात मुख्य दो अंग हैं। आत्मा के कितने अंग हैं? दो अंग। एक होता है मन, दूसरा है बुद्धि। तो ये हमारे शरीर के अंदर दो चक्रों के रूप में दुनिया में दिखाया गया। ऊपर का चक्र है जिसको वे नाम देते हैं सहस्रार चक्र, और नीचे का जो हृदय के मध्य जो दिखाई दे रहा है उसे अनाहत चक्र। ठीक है, और इसे सरल भाषा में समझना है, दिल और दिमाग। क्या है? दिल और दिमाग। सबके पास दिल है? कहां पर है? और सबके पास दिमाग है ना? तो ये दोनों का अगर संतुलन हो, योग का क्या मतलब समझते हैं पता है? योग का मतलब क्या है? योग का मतलब क्या है? कनेक्शन, जुड़ना, जोड़ना, है ना? ये हम समझते हैं। योग का दूसरा भी मतलब होता है संतुलन। भगवत गीता के अनुसार क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है कि कर्मों में साथ जुड़ जाते हैं तो सब कुछ असंतुलित होता है। बराबर? ओम शांति। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बाबा हमें सिखा रहे हैं, तो हर पल होश में रहना है। तो थोड़ा सा बाबा को बुलाते हैं, बुलाएं? कितने लोग चाहते हैं बाबा को बुला लें? अभी साकार में बुला लें? बुलाते हैं जी। बहनें जो माताएं हैं एक लाइन में खड़े हो जाइए। आपके सारे कंप्लेंट जो है निकल जाना चाहिए। बाबा आप हमसे मिलने नहीं आते हो, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो। अभी बाबा का वो कंप्लेंट जो है अभी हम निकाल देंगे। और भाई लोग एक के पीछे एक लाइन लगाइए सीधा ऊपर तक, एक के पीछे एक लाइन। और माताएं बहनें भी एक के पीछे एक लाइन। तो जो पास आकर के आपने क्या प्राप्ति किया वो बताइए। तो बाहर की चीजों का इतना बहुत बड़ा आपने त्याग किया ऐसा नहीं है।
असली त्याग विकारों का त्याग है। तो ये दूसरी स्टेज है। पहला क्या है बताइए? भोगी जीवन। दूसरा त्यागी जीवन। तीसरा आता है वियोगी जीवन। वियोगी जीवन दुनिया को त्याग करके आते हैं, दुनिया को त्याग करके आते हैं और बाबा के पास आकर भी बाबा के पास पूरी तरह नहीं बनते हैं, न दुनिया के न बाबा के, वो कहीं के नहीं रहते हैं। अभी भी कुछ कुछ लोग बैठे थे जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाओ तो साइड में ही बैठ के देख रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? ये सब बाबा हमारे लिए करवा रहे हैं ना। ये ज्ञान कौन दे रहे हैं, ये प्रेरणा कौन दे रहे हैं? सब कुछ बाबा आपसे करवा रहा है और बाबा आपसे कह रहा है, फिर भी बाबा के बातों का महत्व नहीं है आपको। आप समय निकाल के आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हैं, अनुभूति करने के लिए आए हैं, तो फिर अकेले क्यों रहते हो? तो कुछ लोगों की स्थिति ऐसे होती है जो ना वो दुनिया का बनते हैं और ना ही बाबा का बन पाते हैं। तो ये है वियोगी जीवन। उसके बाद आता है सहयोगी जीवन, कि बाबा के यज्ञ में, ज्ञान मार्ग पर चलते भी हैं और हर सेवा के लिए हाँ जी बोलते भी हैं और सहयोगी भी बनते हैं, लेकिन पूरी तरह समर्पित नहीं होके चलते हैं, पूरी तरह समर्पण होके नहीं चलते हैं। फिर उसके आगे की स्टेज आती है, वो है राजयोगी जीवन, जिसमें पूरी तरह से श्रीमत के आधार पर चलता है। तो खुद को ये चेक करिए कि हम कौन से स्टेज पर है। क्लियर हो रहा है सभी को? खुद को ये चेक करिए कि आप कौन से स्टेज पर हो। अगर राजयोगी जीवन है तो वहां पूरी तरह समर्पण जीवन होगा। ये नहीं कि तन को आपने समर्पण कर लिया और मन द्वंद्व में ही चल रहा है, ऐसा नहीं। आपका तन और मन दोनों ही समर्पित हो। तो ये जब बाबा के पास आने के बाद इस मंजिल में अगर आपने प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया तो आपका प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर ठीक से आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे और विकर्मों के वजह से सूक्ष्म बोझ आपका बढ़ता जाएगा। विकर्म बाबा ने क्या कहा है कि भौतिक रूप से आप कोई कर्म करते हैं वही विकर्म नहीं होते हैं। आपके व्यर्थ संकल्प भी क्या है? क्या है? विकर्म है। इसीलिए आपको अपने सूक्ष्म चेकिंग, व्यर्थ संकल्पों से अपने धारणा को चेक करना है कि कहीं सूक्ष्म रूप से विकर्म तो नहीं हो रहा है। और जब हमने देखा 1 मिनट का जो अभ्यास किया था उसमें हमारा मन सूक्ष्म में कहां जाके आया, पता चला या नहीं? तो वो सारे कितने सारे कर्म जब देखा तो पता चला, नहीं देखा तब तो वो कंटिन्यू चल ही रहा है, एक मशीन की तरह अपना काम किए जा रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि हम किस तक, कहां तक पहुंचे हैं और उससे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने चेकिंग को कैसे करना है। तो अगर हम बाबा से कनेक्ट होना चाहते हैं
विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ है? विश्व शक्ति का मतलब क्या है? बाबा की शक्ति। जब आपके व्यर्थ विचार चलने लगते हैं तो वह बाबा की शक्ति से हम वंचित हो जाते हैं। जब आपके विचार ज्यादा चलने लगते हैं तब क्या होगा? बाबा की शक्ति डिस्कनेक्ट होगा। शास्त्रों में योग को कहा गया है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण करना योग कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में समाधि स्थिति कहते हैं। समाधि मतलब क्या है? सम आदि। आदि में जब हम परमधाम में थे बाबा के साथ, उस समय पर सम मतलब इक्वल थे। समाधि का मतलब क्या है? बाप समान स्थिति, इक्वल थे। तो उस स्थिति में निर्संकल्प स्थिति होता है। बाबा कैसा है? निर्संकल्प, निश्चिंत। तो ऐसे जब हम निर्संकल्प बाप समान स्थिति में आ जाते हैं तो वह है समाधि, मतलब शुरुआत की स्थिति, सम इक्वल स्थिति। तो जब हम बाबा को याद करते करते ये स्थिति में आते हैं कि हमारे जो विकार हैं, व्यर्थ विचार हैं, उन विचारों को नियंत्रण करते करते हम सूक्ष्म बन जाते हैं, निर्विचार स्थिति वाले हो जाते हैं, तब बाबा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हमारी जो भी अंदर की कमियां हैं वह पूरी तरह से मिटने लगते हैं। इस तरह बाबा से कनेक्ट होने के लिए बीच में जो अवरोध है, व्यर्थ विचारों में सबसे बड़ा अवरोध है, वो है 5 विकारों में, जो हमें बाबा से कनेक्ट होने नहीं देता है, जो इंसानों से कनेक्ट कर देता है। जानते हैं कौन सा विकार है वो? उस विकार को आज हमें यज्ञ में स्वाहा कर देना है। वो एक विकार आपके जीवन में सभी विकारों को लेके आता है। देह अभिमान। लेकिन वो कैसा काम करता है देह अभिमान? कैसे काम करता है बताइए? ये बॉटल दीजिए, एक प्लास्टिक बॉटल है, पानी का बॉटल कोई। देह अभिमान कैसे काम करता है? इस बॉटल के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पानी है, दिख रहा है? पानी है। और अगर हम इस पानी को
बाहर निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा? हाँ जी, जोर से बोलिए। हाँ, और इसे ना खोलते हुए हम ऊपर से पानी डालते जाए तो क्या होगा? जाएगा पानी अंदर? तो बाहर से आप डाल नहीं सकते हैं और इसे खोले बिना आप अंदर से निकाल नहीं सकते हैं। ऐसे ही आत्मा की स्थिति है। अंदर जो पुराना कचरा जो पड़ा हुआ है वो बाहर निकल भी नहीं रहा है। बाबा का जो दिव्य ज्ञान है वो अंदर जा भी नहीं रहा है। ये ऐसे के ऐसे हैं, जब हमारे अंदर इस तरह कोई परिवर्तन नहीं आता है तो पहले अपने घर वाले ही हमें नहीं मानते हैं। इतने सालों से जा रहे हैं लेकिन उनमें कोई, हाँ जी, परिवर्तन नहीं है। और इस ढक्कन को अगर आज आप ओपन करेंगे तो अंदर का सारा बाहर आ जाएगा और ऊपर से जो बाबा का ज्ञान है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और वह ढक्कन है अहंकार। क्या है वो ढक्कन? अहंकार। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग होंगे, शुरुआत से मैं यही कह रहा था कि व्यक्ति को नहीं देखना, बाबा को देखना। कहा था क्योंकि बाबा को ही हम याद कर रहे हैं और देने वाला दाता अगर कोई है तो बाबा ही है, कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति के भान में रहकर, खुद के अपने व्यक्तित्व का भान में रहकर वो सामने वाले व्यक्ति को देखता है और उसे ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, या मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना गुणवान हूँ, मैं इतना कुछ किया हूँ। देखते हैं यहाँ क्या सिखाते हैं, सुनते हैं क्या बताते हैं। अगर उस तरह का एटीट्यूड है तो आप बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे, आप व्यक्तियों से कनेक्ट होंगे। इसीलिए अगर बाबा से कुछ प्राप्ति चाहते हो तो अपने इस अहंकार को आपको त्यागना होगा। कई मुरलियों में बाबा ने ये सिखाया है कि अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। सुना है? अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। और इस अहंकार के वजह से ही घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। घर वाले हमारे साथ एक मत होकर न चलने का कारण भी उसमें एक ये भी होता है कि हम बाबा के पास आए हैं तो हमको ऐसा लगता है अभी भगवान को पा लिया तो हम जैसे कोई समझदार और ज्ञानी है ही नहीं। तो उस तरह का एटीट्यूड, नजरिया, बिल्कुल आप श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, लेकिन दूसरे आपसे कम नहीं है। हमारी नजरिया, हमारा व्यवहार दूसरों को ये महसूस कराए कि वो लोग नीच हैं, तो ये बहुत बड़ा दुख देना हुआ। हम श्रेष्ठ जरूर है लेकिन दूसरे लोग जो है नीच नहीं है, वे भी सभी बाबा के बच्चे हैं। इतना है वो माया में फंसे हुए हैं, संस्कारों में फंसे हुए हैं, वो अपने बंधनों में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारी कोई भी हरकत अगर उन्हें ये एहसास कराता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, वो लोग जैसे नीच और पापी हैं, तो वो बहुत बड़ा सूक्ष्म बोझ बनता है। बाबा ने विकारों से दूर रहने के लिए बताया है, विकारी लोगों से नफरत करने के लिए नहीं बताया है। बताया है विकारों से नफरत करो, लेकिन विकारी लोगों से नफरत नहीं करो, क्योंकि वे खुद नहीं जानते हैं। और यहां तक कि हम बाबा के पास आकर भी इतने साल हो गए, हम कहाँ निर्विकारी बने हैं क्या? इतने साल हो गए,
आज ही खुद जाकर के आप सर्टिफिकेट मांगिए अपनी दीदी से, सेंटर की दीदी से और घर वालों से और अपने मन से। 31 की मुरली में बाबा ने कितने सर्टिफिकेट मांगा है ना, अपनी अंतरात्मा से, ब्राह्मण परिवार से, लौकिक परिवार से और बाबा से। तो क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है जिस वजह से हमारे अंदर ज्ञान उतरता नहीं है। कितने भी साल बिताओ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो आज हमें उस अहंकार को त्याग देना है जो सभी प्रकार के विघ्नों का कारण है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और यज्ञ को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जिसमें बाबा ने कहा कि दुनिया वाले इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्या ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छे से ज्ञान देते हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान का ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। और बाबा ने कहा, शायद इसी महीने की मुरली है, बाबा ने कहा कि अगर दुनिया वालों को ये समझ में आ जाए कि ये भगवान का ज्ञान है, तो क्या वो चुप बैठेंगे? भाग भाग के आ जाएंगे, जिस तरह हम भाग भाग के आते हैं। तो ये चेक करें कि क्या हम कौन से अपने संस्कारों में मैंपन और अपने अहम का मिक्स कितना हो रहा है, और उसका परिणाम स्वयं के पुरुषार्थ में और साथ ही यज्ञ में भी कितना बड़ा विघ्न बन रहा है। तो यहां दुविधा वाली बात क्या है? दुविधा वाली बात क्या है? जब तक आप अहम नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अहम नहीं छोड़ोगे, यानी ढक्कन नहीं खोलोगे, तब तक आपको बाबा का वह दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। और आपका चैलेंज होता है कि ऐसा कुछ दिव्य ज्ञान मिले जिससे मैं अपने विकारों से मुक्ति पाऊं। तो चमत्कार करना है तो अभी आपके हाथ में है। बाबा के दिव्य ज्ञान अगर अंदर उतारना चाहते हो तो अभी मौका है अपने विकार को पूरी तरह से निकालने का। आज से अपने अहंकार को अगर आप छोड़ दोगे, फिर आप चमत्कार देख सकते हैं, बाबा के जादू आप देख सकते हो। और उस अनुभव के आधार पर जब आप दुनिया वालों को बताओगे, तब लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आप में बदलाव देख करके लोग बाबा के पास आने लगते हैं। तो आज विकार को स्वाहा करेंगे। कौन कौन करना चाहते हैं? बाबा देख रहा है, सभी तैयार हैं। लेकिन इसके लिए वह कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। जो सुबह से हम समझ रहे हैं, उस बात के साथ इस बात को जोड़ करके जब हम समझेंगे, ज्ञान का स्पष्टीकरण जब होगा, तब आप बहुत अच्छे से उससे आप हमेशा के लिए मुक्ति पाएंगे। ओम शांति। सभी हॉल में आ जाएं। ओम शांति। चलिए एक आसन और करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? सभी को रिटर्न बुला लेते हैं। जो कोई घर पे गए हैं सभी वापस आ जाएं। दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखिए। हाँ, ये आसन आप घर पे भी कर सकते हैं। अभी जो आसन हम करने जा रहे हैं, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये करने से आपका थायराइड ग्लैंड जो है, क्या है? थायराइड ग्लैंड, वो एक्टिव होगा। आपके शरीर में वजन को बढ़ाने या कम करने का ये पूरा कंट्रोल करता है आसन, ठीक है? दोनों हाथ सामने रखा और दोनों ही हाथों को आपके पैरों के पास नीचे रखिए, ऐसे पूरी तरह नीचे जमीन पे रखिए। हाँ, जमीन पे, जमीन पे आना चाहिए हाथ। हाँ, ऐसे अच्छे से रखिए।
होता है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो सीधा। हाँ, अभी फिर से लंबी श्वास लीजिए। स्टार्ट। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करिए, पैरों के बीच में दूरी रखिए। आज करता है दिल तुमसे जाहिर, आज करता है दिल तुमसे जाहिर, खूबियों में बनाया तुमने माहिर, खूबियों में बनाया तुमने माहिर। मैंने जादू तिलिस्मी है पाया, हो मैंने जादू तिलिस्मी है पाया, जब से तेरी, हो जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। खुशियों से भरा हर पहर है, खुशियों से भरा हर पहर है, जब से तेरी मुझ पे मेहर है, जब से तेरी मुझ पे मेहर है। तुमने दिल को सुकून मेरे लाई, पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। पनाह में मैं आया। खोया तुमने खजाना दिलाया, हो खोया तुमने खजाना दिलाया, जब से तेरी, हो जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। ओम शांति। कैसे सभी खुश हैं? तो बाबा के यादों में पल पल को हमें स्वर्ग का एहसास करना है, खुश भी रहना है और कमाई भी करना है ना? पल पल में कितना कमाई है? पद्मों की कमाई है। हमें जीवन को उत्सव बना करके चलना है, एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई करना है। तो जैसे अभी हमने ये क्लिप देखा था कि ऊपर से कैसे बाबा की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो ऊपर का जो है जिसको दुनिया में सहस्रार चक्र दिखाया, उसको लोग कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चित्त को यहाँ तक ले जाने की वे जो प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, और जिसके लिए बाबा हमें सरल विधि बताया, अलग अलग प्रकार के कोई भी हठ योग कठिन साधना न करते हुए, न बताते हुए, सिंपल अपने आप को आत्मा समझो,
इतना सिंपल साधना बाबा ने बता दिया, लेकिन वह सिद्धि उन्हीं को प्राप्त होगा जो निरअहंकारी बनेंगे। बाबा ने अंतिम लक्ष्य 3 शब्दों में क्या बताया, बताइए? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो यह अपना अहम को आज हमें पूरी तरह से स्वाहा कर देना है। अहम किस तरह से हमें दुख देता है, हमारे जीवन में बाधा बनता है, उसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपके अपने सब्जेक्ट कितने हैं? 4। क्या क्या है? सभी के पास नोटबुक पेन है? तो लीजिए और एक एक सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं, आप अपने अंदाज से खुद को मार्क्स दीजिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। खुद को बिल्कुल सच्चे दिल से मार्क्स देंगे। एक सब्जेक्ट के लिए समझो फुल मार्क्स कितने होंगे? 100, है ना? तो 4 सब्जेक्ट के कितने होंगे? 400। तो खुद को मार्क्स दीजिए, कितने आपको मिलेंगे? आज के अभी के स्टेज के अनुसार ही देना है। अभी अचानक बाबा बुलाया तो क्या आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 250। आप बताइए, खुशी खुशी से बताइए। हाँ, 200 जी। और भाइयों में? हाँ, 305 जी। 270, 300, 350, 80। 80 मार्क्स आए हैं इनके लिए, बहन के लिए जोरदार क्लैप करिए। और 370, 170, बहुत अच्छा। 250, 150, जोर से बोलिए। 170, 200, 160, 140। माताओं में जी। तो बहुत बढ़िया। अभी आगे देखते हैं कि बाबा कितना देगा। ठीक है, ये तो हमने अपने हिसाब से दिया है ना, अपनी अल्पबुद्धि से हमने खुद को दिया, लेकिन बाबा ज्ञान का सागर, वो कितना देगा। तो ऐसा क्यों होता है जब पढ़ाने वाला बाबा एक है और पढ़ाई भी सबके लिए समान है? समान है या नहीं है? ऐसे तो नहीं है ना कि जो पैसे वाले हैं थोड़ा धन सेवा ज़्यादा देते तो उनको अलग सब प्राइवेट क्लास देते हैं दीदिया, ऐसा है? नहीं है ना, सभी को एक समान है। तो फिर हमारी पढ़ाई में अंतर क्यों पड़ रहा है? और वह अंतर अगर आप मिटाना चाहोगे आज से, तो इस विकार को आपको बाहर निकालना होगा। चाहे आप आज किसी भी स्टेज पर हो, आपको 60 मार्क्स आए हो, 30 मार्क्स आए हो, 40 मार्क्स आए हो या 200 मार्क्स आए हो, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हो तो ये विकार को आज अगर आप त्याग करोगे तो फिर आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान का मतलब क्या होता है? समझ। ज्ञान का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, प्रकाश। किस चीज के बारे में ज्ञान?
किस चीज के बारे में समझ? आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में, किस चीज के बारे में? आत्मा परमात्मा के बारे में। पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि के खेल के बारे में अगर हमको समझ चाहिए तो उसमें क्या क्या आते हैं? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ठीक है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, कर्मों की गुह्य गति और सृष्टि चक्र। ड्रामा सृष्टि चक्र है, ये की हो गया? और क्या है जिसके बारे में हमें पूरा समझ होना चाहिए? कर्मों की गुह्य गति और जी जी जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं माता जी? आदि मध्य अंत, तीन चीजों से ये पूरी सृष्टि चल रहा है ना? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और उस प्रकृति को ही माया कहा जाता है। हमारे पास आत्मा और प्रकृति का आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन माया का ज्ञान नहीं है। जो अभी हम जब 1 मिनट के लिए बाबा को याद कर रहे थे, तो हम कहां कहां गए, क्यों गए, कैसे उसमें फंस रहे हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। एक चीज का ज्ञान, ज्ञान सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं, ज्ञान सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं, सिर्फ योग के बारे में नहीं, सिर्फ धारणा और सेवा के बारे में नहीं। ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ अज्ञानता का भी ज्ञान हो। दुनिया में सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन कुछ ही लोगों के पास अपने अज्ञानता का भी ज्ञान होता है, अपने अहम का ज्ञान होता है। तो ये जब नहीं होता है, जिसके पास अपने अज्ञानता का ज्ञान नहीं होता है, अंदर क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया था, जब देख रहे थे तब मन कितना तेजी से भटक रहा है वो आपने अनुभव किया। लेकिन जब आप देख नहीं रहे थे, अंतर जगत में देख नहीं रहे थे, तो बाहर देख रहे हो। पूरे दिन हमारा कैसे रहता है, बाह्यमुखी होता है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी में हम उलझे हुए रहते हैं। और जब आप बाह्यमुखी हो तो अंदर कुछ क्या चल रहा है इसके बारे में तो आपको ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं, अज्ञान के बारे में भी ज्ञान हो। और ये आपको काम करना पड़ेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, दूसरों को क्या पड़ी है, दूसरों को कोई जरूरत है? क्योंकि उनके अंदर भी वैसा ही कुछ चल रहा है, तो वो अपने युद्ध से लड़ रहे हैं। हर कोई अपने अपने इसमें फंसे हुए हैं। तो खुद को, आपके अज्ञानता को समझने का काम खुद को करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, मन और बुद्धि का जो खेल है, जो हम समझ रहे हैं, हमें बुद्धि के स्तर पर जो समझ मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उसके आधार पर हम समझ तो रहे हैं,
कि मन कितना चंचल है और संस्कार कितने गिरे हुए हैं। समझ तो रहे हैं ना सभी? खुद को समझते हैं या नहीं समझते हैं? लेकिन उसे सुधार क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? क्यों नहीं सुधार कर पा रहे हो? क्यों नहीं सुधार कर पाते हैं? क्योंकि मन को ज्ञान समझ में नहीं आता है। मन जो अंग है वो बहरा है, बहरा। कैसा है? बहरा। और बुद्धि जो है वो अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता है। आप सोचिए, आपकी आंखों को पट्टी बांध दे, ठीक है, आपकी आंखों को पट्टी बांध दे और यहां पर आप जहां भी जो भी बैठे हैं वहां पर आपको कोई चीज लेके आने के लिए बोले तो क्या आप लेके आएंगे? आपको पता तो है इधर ये है, इधर ये है, ये तो पता है, लेकिन बिना देखे आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो? इसीलिए बुद्धि समझ है, पता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि आंखें नहीं हैं। और इसका दुनिया में जो न्यायालय में आप देख सकते हो, किसको लगाते हैं पट्टी? न्याय देवता अर्थात बुद्धि। और वहां न्याय देने के लिए वो लोग बोलते हैं कि हम कैसे मानेंगे कि आपने सही है या गलत किया है? प्रूफ्स लेके आओ हमारे सामने। और मन की बात जब हम समझते हैं, मन कैसा है? बहरा है। कितना भी सुनाओ समझ में नहीं आएगा। और जिनकी अवस्था ऐसी हो, ठीक है, जिनकी अवस्था ऐसी हो, बुद्धि के अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की शक्ति है 5%, और बाकी सारा मन में है सारी शक्ति। बुद्धि सिर्फ निर्णय देने तक का काम कर रहा है। अमल में कौन करने वाले हैं? अमल में कौन करने वाले हैं? मन है। लेकिन मन के पास वो शक्ति नहीं है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी जो मैं हर जगह सुनाता हूं। एक राजा, उसके 2 बच्चे हैं। कितने? 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है भीम और छोटे बेटे का नाम है राम। क्या है? बड़े बेटे का नाम भीम, दूसरा छोटे बेटे का नाम राम। तो जैसे वो राजा जो है, बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं तो राजा बूढ़ा होने लगता है और वो सोचता है कि मैं अपने राज्य को अपने बच्चों को सौंप दूं। लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं भी होते हैं और कुछ कमजोरियां भी होते हैं। बड़ा बेटा जो है बहुत ही मोटा होता है, ताकतवर होता है, लेकिन मंद बुद्धि वाला होता है। क्या नाम है उसका? और दूसरा बेटा छोटा है, वो होशियार होता है, लेकिन अक्ल वाला होता है, लेकिन फिजिकली भौतिक रूप से उसके पास शक्ति नहीं होता है। तो अब ये राजा जो है बहुत सोचता है कि मैं इस अपने राज्य को इनके हाथों में कैसे सौंपूं। बड़े वाले के हाथ में रखेगा तो समझ नहीं है तो कैसे चलाएगा, और छोटे वाले के हाथ में रखेगा, ताकत नहीं है, सिर्फ समझ है, तो कैसे चलाएगा। इसीलिए उन दोनों को साथ में बिठा करके बोलता है कि मेरा ये पूरा राज्य आप दोनों साथ में संभालो। तो बड़ा बेटा बड़ा होने के कारण उसको सिंहासन पे बिठाता है और छोटा जो है उसको मंत्री बना देता है। तो अब बड़ा बेटा का जो समझ ना होने के कारण, सही गलत समझ ना होने के कारण, दुनिया के लोग, राज्य के लोग, गलत संगत में उसको ले आकर के उसे गलत तरीके से, मतलब गलत रास्ते पे उसे ले चलते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कौन सही है कौन गलत है।
अब इस तरह पूरे राज्य को वो बर्बाद करता है। और ये कौन देखते हैं? कौन देखते हैं? मंत्री। क्या नाम है उसका? हाँ, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि गद्दी पर तो भाई बैठा है। और वो जाकर के पिता को कहता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करें। फिर से उन दोनों को बिठाते हैं, वो दोनों आपस राजा के सामने बैठते हैं और वो अच्छे से समझाता है पिता, और फिर बाद में वो लोग अपने स्थान पे जाने के बाद वैसे ही चलते हैं। तो इस तरह अगर एक राज्य की स्थिति है तो वह कैसे प्रगति करेगा बताइए। और यही हमारे स्वराज्य की स्थिति है। आपका मन है भीम बड़ा बेटा और राजा अपना बुद्धि जो है छोटा बेटा। बुद्धि समझ तो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। वो बार बार आपके आत्मा को इशारा देता रहता है, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। और हम बाबा के सामने बैठ करके बाबा की बातें जब तक सुनते हैं मुरली में, तब तक हाँ अभी से ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे। जैसे ही मुरली से बाहर आ गए, सेंटर से बाहर आ गए, अपने मन की मर्जी से हम चलने लगते हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो इसके लिए आपको ये सीखना होगा कि जो बहरा है उसको कैसे सिखाए। क्योंकि ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। कितने सालों से सुन रहे हैं हम, तो समझ में आ रहा है क्या? मन को समझ में आएगा तो परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें ये तरीका सीखना होगा कि मन को समझाए कैसे। तो 3 शक्तियों के बारे में हम समझ रहे थे, क्या क्या है? जो 3 तत्वों का खेल चल रहा है और 3 शक्तियों के बारे में समझ रहे हैं। 3 तत्व कौन कौन से? ब्रह्मांड का जो खेल है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों से चल रहा है। और 3 सत्ताएं कौन कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो इन दोनों के बीच में जो खेल चलता है कि जब हम परम धाम में बाबा के साथ थे, ठीक है ना, हाथ ऐसे रखिए सभी। हाँ, कहाँ हैं अभी हम? परम धाम में, ठीक है। परम धाम में बाबा के साथ थे और आत्मा नीचे आ गई। आत्मा को नीचे लाएं, ठीक है। अब आत्मा परमात्मा में ज्ञाप हो गया। सतयुग में हम नीचे आए, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आ गए। तो अब बाबा और हमारे बीच में जो गैप है, उस गैप में कौन है? जोर से बोलिए। उस गैप, दूरी में माया है। सिर्फ माया हट जाएगा तो हम बाबा के पास बाप समान बन जाएंगे, है ना। कितना सिंपल है। बाबा और हमारे बीच में सिर्फ माया है। माया हट गई तो हम बाप समान बन गए, करीब आ गए। तो उस माया को कैसे हटाएं? जैसे पुराने जमाने में आपने कोई मूवी देखे होंगे, कैसा होता है कि हीरो को कहते हैं कि आपको अगर मन चाहे प्राप्ति हासिल करनी है या आप जो भी इच्छाएं आपको पूर्ण करनी है, तो आपको 7 समंदर पार जाकर के ये चीज लेके आना पड़ेगा। ऐसे कई मूवीज में हमने कहानियों में सुने होंगे ना। ऐसे अब परमात्मा बाबा को प्राप्त करना है तो आत्मा को ये 5 विकारों को पार करके पहुंचना होगा। हमारे मार्ग में ये 5 विकार है ना। अहंकार। इन्हीं विकारों को दुनिया में, शास्त्रों में हमारे शरीर के अंदर दिखाया। इन्हीं विकारों को, परमात्मा के स्थान को यहां पर दिखाया, जिसको हमने अभी सहस्रार चक्र के रूप में जाना। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। तो जो ब्रह्मांड का रहस्य है, उसी रहस्य को हमारे शरीर में दर्शाया गया शास्त्रों में। जब हम परमधाम में थे, सतयुग में आने से पहले, तब परमात्मा और आत्मा साथ थे।
आत्मा का स्थान यह है, इसलिए हम यहाँ पर आत्मा को अभ्यास करते हैं। उसको दुनिया में आज्ञा चक्र के रूप में बताया है, और ऊपर बाबा को परमात्मा अर्थात सहस्रार चक्र के रूप में बताया। तो जब हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक आते हैं तो आत्मा का स्थान धीरे धीरे नीचे आ जाता है, रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल निचले भाग पर, जिसे दुनिया में कुंडलिनी शक्ति के रूप में समझते हैं। तो अब परमात्मा और आत्मा के बीच में 5 विकार है। क्या क्या है? नीचे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हमें बाबा तक पहुंचना है तो ये 5 चीजों को पार करके जाना पड़ेगा। और ये 5 चीजें जैसे कि दलदल है। क्या है? कैसे है? दलदल है। अगर एक भी इस दलदल में आप फंसोगे, दलदल पता है ना? पता है सभी को? दलदल एक ऐसा स्थान होता है जिसके अंदर अगर आप जैसे अगर गिरते हैं तो जैसे जैसे आप हिलते हैं वैसे वैसे आप अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे ये जो विकार हैं, हमारे 5 विकार, जिनके अंदर अगर हम फंसते हैं तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप उस विकार के अंदर चले जाते हैं और वह आपको कहां लेके जाता है। ये वृत्तियां आपको लेके जाते हैं, पता है कौन से लोक में? और एक लोक है, पता है? जोर से बोलिए। पाताल लोक में लेके जाता है। अभी तक हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन वो लोक है और वो पाताल लोक में चले जाते हैं। दुनिया में शास्त्रों में इसको 7 लोक के नाम से बताया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ऐसे करके अलग अलग नाम से बताते हैं। और जब हम कोई भी प्रकार के विकार के अंदर दलदल में फंस गए तो धीरे धीरे आप जाकर के पाताल से निकलेंगे। और इसीलिए सामने होते हुए भी जो लोग पाताल में चले गए हैं, सामने होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पाते, क्योंकि वो यहां है ही नहीं है। कहां पर है? पाताल में है। जो अहंकारी होते हैं, क्या उनको सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है? क्यों दिखाई नहीं देता है? कहां पर है वो? पाताल में चले गए। तो सामने वाला कौन है, कैसे हैं, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, ये कभी देख नहीं पाते। इस तरह कोई भी विकार ले लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह का दलदल है जो आपको पूरी तरह से उस लेवल में लेके जाता है। ये ऐसे दलदल है। और जब आपकी चेतना जो है किसी न किसी चीज में फंसा हुआ है तो वह इस तरह से हमारे शरीर को आप देख सकते हो, दिखाना, शरीर को जैसे देखेंगे तो एक सांप का घर जैसा है। और आत्म चेतना को दुनिया में सांप के रूप में दिखाया है। आत्म जागृति स्थिति को दुनिया में कैसे दिखाए हैं? सांप के रूप में दिखाया है। और ये शरीर जो है हमारा कैसा है? सांप का घर के जैसा है। और ये ऊपर की, इसमें से सांप बाहर आके देखता है, आंखों से, कानों से सुनता है। तो जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं तो हमारी चेतना पूरी तरह से, मतलब तमो प्रधान है। कैसा है? तमो प्रधान है, सुप्त अवस्था। तो पूरी तरह से हम निचले स्तर पर होते हैं। फिर रोज बाबा मुरली में आकर के क्या करता है? मुरली में बीन बजाता है। मुरली क्या है? बीन है ना। मुरली क्या है? और जितना बजाते हैं तब तक हम लोग ऊपर उठ के नाचने लगते हैं। और जैसे ही मुरली बजाना पूरा हो गया उसके बाद उस पूरे दिन के लिए, फिर दूसरे दिन फिर जैसे ही समय हो गया फिर नाचने लगते हैं। तो अपनी आत्म चेतना को यहां पर ले आए रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आत्मिक स्मृति में, अव्यक्त स्थिति में, अशरीरी स्थिति में बना के रखना।
ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ये जो सबसे पहला जो विकार है, इसको ग्रह लगता है, आत्मा को ग्रह लगता है अहंकार का। और इस कारण यहाँ के अवयव मतलब उस तरह के विशेषताएं काम नहीं करते हैं। ये आंखें देखने के लिए होते हैं ना, और अहंकारी देखता है क्या? अहंकारी की आंखें ऊपर चले जाते हैं। और अहंकारी के कान कैसे होते हैं? मुझे नहीं सुनाना, मैं सब जानता हूं। क्या शब्द होते हैं? मुझे सब पता है। और क्या बोलते हैं? तो ये जो स्थिति है, इससे आपको बाहर आना है तो स्वयं के आत्म अभिमानी स्थिति पर ले आना है। तो जब हम ये समझ रहे हैं, अथवा हम जब नीचे आए, देह अभिमान बिल्कुल निचले स्तर का स्टेज है। शरीर के अंदर यानी जब आत्मा निकल जाए, उसमें कोई शक्ति है शक्ति? तो जो इंसान, जो बाबा के बच्चे अपने को आत्मा भूल के शरीर में आते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, तो क्या उनके अंदर शक्ति है? अभी नहीं है। अच्छे से समझना इस बात को। हम कहते हैं मेरा बात कोई नहीं सुनते, हम कहते हैं कितना भी समझाओ समझते नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है। शक्ति वाले का ही लोग सुनते हैं ना, पावरफुल लोगों का ही लोग सुनते हैं ना। पावर कहाँ है? आत्मा में या शरीर में? जोर से बोलिए। आत्मा में। और आपने खुद को आत्मा न समझते हुए शरीर समझ लिए, तो शरीर में क्या है? कोई एनर्जी नहीं है। जैसे कि आप जिंदा मुर्दा है। कैसे हैं? जिंदा मुर्दा है। आपका कोई नहीं सुनेंगे, आपका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां तक कि आपके खुद के मन को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पावर ही नहीं है। पावर आत्म कॉन्शियस में, सोल कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है। अगर आप दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, खुद के मन को भी नियंत्रण करना चाहते हो, तो गद्दी पर बैठे। पावर सीट का है, शरीर का नहीं है। सीट से उतर गए तो पावर कम हो गया। दुनिया में भी वही चलता है ना। जब तक नेता सीट पर है तो सभी सलाम करते हैं, जैसे ही सीट से उतरे क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही जब आप आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तब आपका मन भी नियंत्रण में रहेगा, और दूसरे लोग जिनको आप बदलना चाहते हैं, वे लोग भी आपके हिसाब से चलेंगे। इसीलिए हर पल ये स्मृति में रखना, मैं आत्मा हूं। तब आप अव्यक्त शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करते हैं, और जैसे ही भूल गए तुरंत आप नीचे आ जाएंगे। तो ये अभ्यास, अगर मैं शरीर समझ रहा हूं तो तुरंत चेतना नीचे आई। कैसे? अहंकार को डिवाइड करिए, इस शब्द को डिवाइड करिए, क्या मिलेगा आपको? अहम, क्या मिलेगा? आकार। अहम आकार। आकार मतलब शरीर का आकार, इमेज, पर्सनालिटी, जो ऊपर से दिखाई देता है। ऊपर से क्या दिखाई देता है? शरीर की रूपरेखा। आप स्त्री है, पुरुष है, कन्या है, कुमारी है, कुमार है, माता है, भाई है, बहन है। ऊपर से जब आप शरीर को देख रहे हैं तो ये हो गया आपका आकार। लेकिन इसको समेट लेते, इसकी रियलिटी को देखते हैं, आप निराकार है। तो अहम, मैं आकार नहीं हूं,
कौन हूं? कौन हूं? निराकार हूं। लेकिन अहम का जो सही ज्ञान जिनको नहीं हुआ, वो अहम को शरीर ही मान बैठे हैं। इसीलिए उनका ध्यान सिर्फ शरीर पर ही जाता है, शरीर को ही देखते हैं, और शरीर से संबंधित जो भी उन्होंने जीवन भर कमाया है उसी नशे में रहते हैं। शरीर को कमाया है, सुंदरता को कमाया है, नाम को कमाया है, कुछ अचीवमेंट किया है, उन्हीं आधार पर उसी नशे में रहते हैं और उसी नशे में दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं। इसीलिए आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते और बाबा से भी कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अनजाने में बॉडी कॉन्शियसनेस निरंतर बनी रहती है। तो इस स्थिति को बदलने के लिए हमें 4 वृत्तियों के बारे में समझना है। कितने? बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उस स्थिति में आना है। तो 4 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इस रहस्य को हमें समझना है। और यह रहस्य समझते हैं एक ब्रेक के बाद। तो एक 5 मिनट के लिए सभी फ्रेश हो जाएं कि सभी रिटर्न 5 मिनट में पहुंच जाए। ओम शांति।